बॉलीवुड से जो थ्री इडियट्स जो फिल्म थी उसके एक कैरेक्टर हैं चतुर, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा जो है इसके ऊपर थ्री इडियट्स बेस्ड थी और ये आज भूख हड़ताल कर रहा है और कोई कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से नहीं हो रहा। तो ये सिंपैथी एम्पैथी में तब बदली जब सोनम वांगचुक को जिस चद्दर में वो सो रहे थे उस चद्दर समेत उठा के कैमरा के सामने और वो लेके गए। उसके बाद देश एकजुट हो गया। मेरे सामने कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, मेरे सामने लठ पड़े थे, वो भी वो बच्चों पे, वो मैंने देखे थे। वो जो गुस्सा जो था उस दिन का लाठी चार्ज का, और वो यूनिटी जो दिखी देश में कि इतने लोग इकट्ठा होकर सरकार को झुका सकते हैं और सरकार को मतलब सरकार के खिलाफ मार्च कर सकते हैं, वो भी ऐसी सरकार जो झुकती नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਖਤਗੀਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸਾਂਗਵਾਨ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਸਾਂਗਵਾਨ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲ ਪਿਲ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। सर नमस्ते जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। मैं थोड़ी देर पहले ही उठा। अच्छा जी। काफी लंबे टाइम के बाद, मतलब 7 8 10 दिन की लगातार हम वहीं पे थे, तो उसके बाद आज थोड़ा छुट्टी है, आज थोड़ा रिलैक्स है। तो ये जो पहले भी संडे आते हैं, इस बार जो संडे आया है कैसे डिफरेंट है वो? ये संडे और पिछले संडे में फर्क ये है कि इस संडे के बाद देश में एक नई चेतना आई है, जी एक नई अवेयरनेस आई, एक नई पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, और पर्टिकुलरली यूथ के थ्रू आम लोगों में भी आई है। यूथ में तो आई है, तो उस जी हिसाब से ये संडे बड़ा जरूरी है। जी। और संडे इसलिए भी बड़ा जरूरी है कि कल से वो और ज्यादा दिमाग चलाना शुरू करेंगे। तो हम्म। चैलेंजिंग वीक होगा अगला पूरा का पूरा, सरकार के लिए भी, यूथ के लिए भी, नॉट यूथ के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा है और साथ ही साथ में अब ये जो नया लिबरेशन जो हुआ है इस जी मूवमेंट के थ्रू, तो उस पे लोग सोच विचार करेंगे और सोच विचार करने के बाद कुछ नया करने की उनके दिमाग में है। अब वही बात है कि शेर शेर को खून लग गया, क्या कहते हैं, खून लग वो गया है, तो हाँ अब जी। थोड़े स्वाद लेंगे वो इस चीज के। तो सही है। ये है सर। तो जो जब खून लगना शुरू हुआ था, जब ये जो एजिटेशन है जो शुरू हुआ जब, तो तब से आप देख रहे हो जब ये कॉकरोच जनता पार्टी आई थी भारत में, जैसे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा से जो रिमार्क्स पास किया गया, उसके बाद से सोशल मीडिया के बाद फिर वो जैसे इंडिया में आते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, वो उतनी सफलता नहीं मिलती है जो पहले हाइप मिला था। फिर ये सोनम वांगचुक का जो जंतर मंतर में ये शुरू होता है, जो हंगर स्ट्राइक है, तो इसको कैसे शुरुआत हुई? जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ इस बार का, वो आपने बहुत नजदीक से देखा है, उसको बताइए कि जब शुरू के दिनों में, जब 20 जुलाई से पहले जो संघर्ष था वो कैसा था? यार 20 जुलाई से पहले संघर्ष यही था कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, उस जी प्रोटेस्ट को फ्यूल नहीं मिल पा रहा था। जी और 10 12 दिन हंगर स्ट्राइक के भी हो गए थे सोनम वांगचुक के। तो उसके बाद भी कोई ऐसी नई चीज नहीं हो पा रही थी जिससे लोग उनसे जुड़े। तो उसके बाद जब 15 16 दिन हुए, तो बॉलीवुड से जो थ्री इडियट्स
जो फिल्म थी उसके एक कैरेक्टर हैं चतुर, जी उनका एक मैसेज आया जी और उन्होंने वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे। और उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा जो है इसके ऊपर थ्री इडियट्स बेस्ड थी और ये आज भूख हड़ताल कर रहा है और कोई कम्युनिकेशन सरकार की तरफ से नहीं हो रहा। जी। तो वहां से एक सिंपैथी वेव क्रिएट हुई और वो हम्म सिंपैथी वेव क्रिएट हुई बॉलीवुड से, फिर काफी और लोगों ने बात करी उसके ऊपर, अभय देओल, अनुराग कश्यप, सोनाक्षी सिन्हा और ये सब लोग साथ में जुड़े। और हम्म वो जो क्रिएट हुई वेव कि भाई ये बंदा जो है ये साइंटिस्ट है, ये एजुकेशनिस्ट है और ये बंदा बिना कोई मतलब के, बिना कोई अपने इंटरेस्ट के देश के लिए भूखा बैठा हुआ है और अपनी जान गंवा रहा है और अपने अपनी बॉडी को खत्म कर रहा है, तो क्यों नहीं हम इसको सपोर्ट करते हैं। जी। तो ये जो सिंपैथी वेव थी ये क्रिएट हुई और हम्म ये ट्रिगर तब हुआ जब ये सिंपैथी एम्पैथी में तब बदली जब सोनम वांगचुक को जिस चद्दर में वो सो रहे थे उस चद्दर समेत उठा के दिल्ली दिल्ली में पर्टिकुलरली जो पुलिस के लोग थे या जो भी थे वो आए मंच पर और उन्होंने उनको हम्म उठाया और वहां से कैमरा के सामने जिस तरीके से जबरदस्ती उनके साथ हुई और वो लेके गए, उसके बाद देश एकजुट हो गया। और उससे अगले दिन वहां पर इतनी भीड़ जुट गई थी कि लोगों को पता चलने लग गया था कि अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है या ये मोबिलाइज हो गया है। तो जी वहां उसके बाद आप ये देखिए कि अलग अलग देश के कोनों से यंगस्टर्स जो थे वो आना शुरू हुए और एक मार्मिक अपील हुई उनके अंदर में कि भाई सोनम वांगचुक को इस तरीके से उठा लिया गया है, उनका कसूर क्या है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हमारा राइट है और ये एक सिंपल सा नीट का इशू है, ये सभी बच्चों के लिए इशू है और ये एजुकेशन पॉलिसी के रिफॉर्म की बात है। तो ये इसमें गलत क्या है और ये इस तरीके की ज्यादती सरकार क्यों कर रही है और सरकार कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रही है, जी सरकार इसके प्रति अकाउंटेबल क्यों नहीं है। जब ये सारी चीजें हैं तो वो जो धीरे धीरे जो गुस्सा था लोगों के अंदर, पर्टिकुलरली जेन जी के अंदर, यूथ के जी। अंदर, वो उभरना शुरू हुआ और लोग अलग अलग देश के कोनों से जंतर मंतर पहुंचे। आप ये मानिए कि मेरे काफी लोगों से वहां बात हुई, वहां पे सिलीगुड़ी से भी लोग थे, यूपी से भी थे, पंजाब से भी थे, हम्म राजस्थान से भी थे, एक गोरखा दार्जिलिंग से भी थे। और वो 19 तारीख की रात को वहां पहुंचे और जो जंतर मंतर जो रोड जाता है उस हम्म रोड के फुटपाथ पे वो सोए, उस रोड पर वो सोए और उस वक्त खाना पीना और ये भी कुछ नहीं था। तो वहां पर लोग सोए हैं और एक मिशन के लिए आए थे कि हमारा जो ये सिस्टम है इसमें बदलाव होना चाहिए और एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो जी। बच्चों के अंदर एक डर खत्म हो गया था सरकार के प्रति और हम्म सरकार को झुकाने के लिए वो ये आए थे। सरकार को झुकाने का मतलब ये है कि वो अपनी जो ये बात कहने आए थे ये सरकार तक पहुंचाने आए थे कि आप इस चीज को इतना लाइटली मत लीजिए। जी। तो जैसे जैसे आपने 19 तारीख रात की बात बताई कि वहाँ पे लोग अपने आप पहुँचना शुरू हो गए थे। जब 20 का सुबह था, जब आप वहाँ थे, तो तब दिन की शुरुआत में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से लेके कैसे-कैसे वो बिल्डअप हुआ? 20 के दिन का अहवाल बताइए। भाई जब 19 की रात में वहां इतने बच्चे पहुंच गए थे तो वो उनसे रुका ही नहीं जा रहा था। वो सुबह 5 बजे ही उठ के जंतर मंतर तो छोड़ो, आप कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में एक चक्कर मार रहे थे जी। जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए। और उनका था उनको ये था कि अब वो इम्पेशेंट हो रहे थे कि चलो यार पार्लियामेंट चलते और एक साइड करते हैं यार। हुँ, तो इतने लोग इकट्ठा हो गए थे, मैंने जब देखा कि कनॉट प्लेस से लेकर पार्लियामेंट तक जितनी भी सड़कें जाती है वो सारी भरी हुई थी। आपके जंतर मंतर की सड़क वो भरी हुई थी, जनपद की सड़क भरी हुई थी और ये पार्लियामेंट वाला जो रोड है फिरोजशाह रोड के आगे से जो है हुँ, ये पूरा भरा हुआ था। ली मेरिडियन का जो राउंड अबाउट जो है, जो इनर जो छोटा सा पार्क जो है वो पूरा भरा हुआ था और लोग लोग ही लोग थे। जंतर मंतर रोड पे भी थे, रीगल सिनेमा के सामने भी थे, कनॉट प्लेस में भी थे, इंडिया गेट की तरफ भी थे। जी, मतलब वहां पे जो कोने पे जो कौन सा भवन है, रेल भवन या जो भी, वहां पे रेल भवन नहीं, रेल से रिलेटेड कुछ है, जी, वहां पे भी लोग इकट्ठा हुए थे। और बाहर की जो दीवार थी जो राउंड अबाउट पार्लियामेंट का है वहां वो भी पूरा भर गया था। तो पुलिस हुँ, ने फिर टीयर गैस और ये सब किया और उन लोगों को वहां से हटाने का प्रयास किया, पर लोग कहाँ हटने वाले थे। लोगों ने हुँ, खड़े होके अपनी पीठ पे लाठियां खाई और खूब अच्छे से खाई जी। और उनको तो ही मैं बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है और हुँ, हुँ, ठीक है। अपने आप भरोसा भी जीता कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है। तो डांस ऑफ डेमोक्रेसी पे हम आएँगे बट ये बात मैं पूछना चाहता था कि जब
जब वो जो जैसे आपने कहा कि सभी रोड्स भरी हुई थी, तो जो लोग थे उसमें जो आने वाले थे, वो दिल्ली से ही थे, बाहर से थे ज़्यादा, नौजवान थे या सभी किस्म के लोग थे? सभी किस्म के लोग थे, दिल्ली से भी बहुत लोग थे और आप दिल्ली के अलावा अलग-अलग स्टेट से बहुत बहुत लोग थे, देश के चारों कोनों से लोग वहाँ पे आए थे ठीक है। और हर क्लास के लोग थे, मिडल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास जो भी है, जी। सब क्लास के लोग थे। ठीक है। तो व वैसे लोग भी थे जिनका सीधा कोई नीट से लेना-देना नहीं था, पर वो ये चाहते थे कि ये चीज़ें सही होनी चाहिए, या एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। सीधा नीट से लेना देना उसको उनका कहने का मतलब ये है कि भई एजुकेशन जो है, हुँ, उसमें नीट एग्ज़ाम में हो, कोई एग्ज़ाम हो, जब वो लीक हो रहा है तो हर चीज़ लीक है। बिल्कुल। और हुँ, दूसरा उनका कहना ये था कि कोई भी चीज़ एपॉलिटिकल नहीं होती। हुँ। एक बंदे ने मेरे को बताया कि ज़िंदगी के जो सारे बड़े दुःख हैं ना, वो राजनीति के कारण है। बिल्कुल ठीक। तो सही है, तो पॉलिटिक्स हमारे इनबिल्ट है हमारे ठीक है, दुखों में, तो सही है। इसलिए वो आए थे। ठीक है। तो आपने कहा कि वहाँ पे टियर गैस हुआ, फिर लाठीचार्ज हुआ। तो जब वहाँ आप थे, आप रिपोर्ट भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, यू आर ऑन द ग्राउंड। तो क्या ट्रिगर किया? पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? कोई जो लोग आए थे, जो क्राउड था, उसकी तरफ से कोई प्रोवोकेशन थी, या पुलिस अपने आप ही कर रही थी? व्हाट लेड टू दैट ब्रूटल लाठीचार्ज? वो तो यार ये है ना कि वो जब पार्लियामेंट जाने लगे तो पार्लियामेंट जा रहे थे तो भी इतने लोग थे, उनको अब पुलिस के लिए रोकना ही बड़ा मुश्किल बात है। हुँ, हुँ। जब रोक ही नहीं पा रहे तो फिर उन्होंने अपना बैरिकेड्स लगाए, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस किए। हुँ, इसमें हुँ। ये नहीं है कि किसी ने किसको टीज किया है या पुश किया है उसकी वजह जी। से। लोग इतने थे, वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। हुँ, वो चल रहे हैं, वो पीसफुली तो चल रहे थे, नॉन हुँ। वायलेंट थे, कोई हिंसा वहाँ नहीं थी। हुँ, हुँ। और फिर ये तो सारा हुआ। आपने भी देखा, काफ़ी पेजेस ने, काफ़ी चैनल्स ने भी दिखाया कि पत्थरबाज़ी की जा रही है, तोड़-फोड़ की जा रही है। तो ये एक प्रचार ही था? मेरे सामने कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, मेरे सामने लठ पड़े थे, वो भी हुँ, वो बच्चों पे, वो मैंने देखे थे। हुँ, 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 हुँ। ठीक है। तो जैसे आप खुद भी, मतलब कि हमने देखा कि जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो आंसू गैस के गोलों क से आप भी प्रभावित हो रहे थे, सभी हो रहे थे। तो एक एक जैसे किसान आंदोलन में भी ये था, दूसरे आंदोलन में भी रहता है। ये कई लोगों के बहुत नई बात थी कि ऐसा जो, मतलब कि आंसू गैस हो रही है या ऐसा हो रहा है। तो वो सारा मंज़र में लोग जा रहे थे या उनमें पैनिक था कोई? पैनिक नहीं, वो बच्चे हैं, अब वो जैसे ही वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, वो आंसू गैस का गोला गिरा तो वो गिर गया, वो भाग गए, फिर दोबारा आ गए थोड़ी देर में, फिर उसका ठीक है, धुआं खत्म होते ही ठीक है। या उन्हीं की तरफ फेंक दिया हुँ। या उसको तो तो डिसमेंटल कर दिया किसी तरीके खास से। तौर से जो लड़कियाँ थी या औरतें थी, उनकी तरफ से ये एक एलिगेशन भी रहा पुलिस के ऊपर कि बहुत मतलब कि उनको, उनकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया गया, या बहुत गलत तरीके से उनको डील मैन किया हैंडल गया। किया गया है उनको, मैन हुँ, हैंडल किया गया, ये बिल्कुल सही बात है। हुँ, और वो पुलिस वाले भी 200-300 तो सारे पुलिस वाले थे, वो लोग हजारों थे, अगर उनको वायलेंस करनी होती तो पता नहीं क्या ही कर देते हो। पर हुँ, उन्होंने हुँ। मैन हैंडल किया, इस बात में कोई दो राय नहीं, आपने वीडियोस देखी ही होंगे। जी, 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 जी। ठीक है। तो उसके बाद जब ये 20 का दिन गुज़र गया था, तो तब से, मतलब कि उसके बाद फिर जो बिल्डअप हुआ प्रोटेस्ट का, उसके बारे में बताइए अगले दिनों में, जैसे यहाँ तक जो बात पहुँची है कि रेज़िग्नेशन ही देना पड़ गया। वो जो गुस्सा जो था उस दिन का लाठीचार्ज का, और वो यूनिटी जो दिखी देश में कि इतने हुँ, लोग इकट्ठा हो गए सरकार को झुका सकते हैं और सरकार को, मतलब सरकार के खिलाफ मार्च कर सकते हैं, वो भी ऐसी जी। सरकार जो झुकती नहीं है, जहाँ पे हुँ, इस्तीफे नहीं होते। तो हुँ, फिर लोगों में एक जोश आया कि वो शाम को ही जंतर मंतर पहुंच गए थे प्रोटेस्ट साइट पे भी पर्टिकुलरली खाली करा दिया था बैरिकेड लगा के, तो लोग बाहर नारेबाजी कर रहे थे। उसके 2-3 घंटे बाद उनको अलाउ कर दिया। अब 20 से 21 तारीख को और ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, 22 को और बढ़ जाती है, 23 को और बढ़ जाती है, हर रोज भीड़ बढ़ रही थी कंसिस्टेंटली। अच्छा जी। और वहां पे बद पिट रही थी सरकार की, हुँ, सरकार की और प्राइम मिनिस्टर की, जो गंदी गालियां प्राइम मिनिस्टर को और धर्मेंद्र प्रधान को वहां पे दी हैं, हुँ, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। और जी। वहाँ लाखों गालियां पड़ी होंगी। हुँ, तो हुँ। वो डर डर लोगों के दिमाग से निकल गया। जी। हुँ। तो जैसे ये कहा जा रहा है कि इसमें, मतलब कि ज़ेन ज़ी एक जो लफ्ज़ निकला है, तो आपने पहला भी देखा है, आपने उससे पहले का दौर भी देखा है, ज़ेन ज़ी से पहले का थोड़ा बहुत। तो मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ। नहीं, चलो थोड़ा बहुत तो देखा ही है, बिल्कुल ज़ेन ज़ी भी नहीं हो आप। तो हम्म,
ऐसा मतलब कि आपको क्या लगता है कि जो अनफ़िल्टर्ड बात की जा रही है कि ये बिल्कुल अलग किस्म के लोग हैं, ये किसी आइडियोलॉजी में नहीं है, ये बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड होके चलते हैं और इनको समझ ही नहीं पाई मीम से ही इन्होंने एक मोदी को उल्टा दिया। तो आपने क्या देखा जेन ज़ी को पार्टिकुलरली उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे? कैरेक्टरिस्टिक्स तो यार एक तो लैंग्वेज है जी। और एक उनका डिटर्मिनेशन है और एक उनकी अवेयरनेस भी है और हुँ, एक जो मजे लेने वाला जो होता है इंस्टिंक्ट यूथ हुँ। में हमेशा ही रहा है वो। तो तो आप कहीं भी इकट्ठा कर दो लोगों को वो मजे तो लेंगे आपस में कॉमेडी तो हो गई। हुँ। कॉमेडी को उन्होंने प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बदल दिया। वो चैनलाइज हो गई मीम्स में इंटरेस्टिंग। और हुँ, वीडियोस में। तो वो इस हुँ, तरीके से चैनलाइज हुई कि ऐसे ऐसे क्रिएटिव चीजें प्रधानमंत्री के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लेके आई जा रही थी कि लोग सोच ही नहीं सकते थे। चाहे वो हुँ, 56 इंच का छोटा बंदर हो या कोई और चीजें हो। ये सारे हुँ। पुलिस के साथ ही मजे लेने लग गए थे। उनको भी नहीं पता था। वो तो वास्ता काफ़ी भैया वो काफ़ी ईज़ी ये गोइंग सारी चीजें प्रोटेस्ट था बोल रहे थे। उनके लिए। तो हाँ, हुँ, हुँ, क्या हुँ। कह रहे सर? मैंने कह रहा हूँ कि उनके लिए ये काफ़ी ईज़ी गोइंग प्रोटेस्ट था, वो बर्डन से नहीं कर रहे थे लाइक नहीं दे आर इजी गोइंग नहीं था, पहले लठ खा लिए थे उन्होंने। हुँ, हुँ, इजी हुँ, गोइंग नहीं था, फिर उनको जब लठ खा लिए तो उनको थोड़ा डर खत्म हो गया कि चलो लठ ही तो मारेंगे और तो कुछ नहीं कर नहीं सकते। अब इसमें सबसे खास बात ये है कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट अगर मूवमेंट बन गया और ये डिसेंट्रलाइज हो गया और ग्रास रूट तक पहुंच गया, तो सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि वो आप ये देखिए कि वो हर चीज़ को अब जो युवा है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगेगा। अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ जितनी भी जो यंग जनरेशन है उनमें एक नई पॉलिटिकल अवेयरनेस इससे आई है और उनका कहना है कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से ही चीज़ें होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो उसको अकाउंटेबल होना ही होगा। चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी हो, बिना अकाउंटेबिलिटी के कोई बात चलेगी नहीं। और ये बात यूथ कर रहा है और ये बात अगर गांव देहात और स्टेट्स में पहुंच गई तो फिर इस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो देखते हैं ये प्रोटेस्ट मूवमेंट जो दिल्ली में बना था, क्या यही मूवमेंट पूरे नेशन वाइड स्प्रेड होता है कि नहीं होता।